जय श्री राधे। श्री राधा रानी जब किसी भक्त को चुनती है कि ये मेरी भक्ति को अपनाए और इस भक्त पर हमेशा हमेशा श्री जी का अधिकार रहेगा, तब श्री राधा रानी, इट मीन्स जो हमारे परमात्मा है, वो उस व्यक्ति को ये तीन संकेत देते हैं। और तीनों में से आपको एक भी आए तो यकीनन आपको चुन लिया गया है श्री राधा रानी के द्वारा। देखो, दो संकेत बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट वाला जो तीसरा रहेगा वो और भी ज्यादा मतलब स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि आपकी लाइफ में वो जरूर से जरूर होता होगा। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनको वो संकेत नहीं मिलता होगा। तीसरा आपको डेफिनेटली मिलेगा। देखिए, बताया, आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। मतलब आप मंदिर चले जाओ या फिर आप कहीं ऐसे ब्रज में आओ, ब्रज में भी आओगे या कहीं भी मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर भी जाओगे, और आप श्री जी के समक्ष खड़े होकर के आप कोई भी प्रेयर करो, कोई भी प्रार्थना करो, आपको इंस्टेंटली जवाब नहीं मिलेगा। वहां से आपके मन में ऐसा विचार होता है कि ईश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना को सुनते भी है या नहीं सुनते। हम श्री जी से कुछ बोल रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं, हमको कुछ प्राप्त करना है, तो श्री जी हमें उत्तर क्यों नहीं देती? तो बताया कि जो श्री राधा रानी होती है वो उत्तर देती है। वो इतनी धीमी आवाज में उत्तर देती है अपने भक्तों को, स्पेशली जिनको श्री जी चुनती है। उनको बहुत सरल तरीके से धीमी धीमी आवाज में राधा जी उत्तर देती है, हर क्वेश्चन का देती है। बट हम लोग संसार में इतने खो गए हैं कि हमको वो जो धीमी आवाज होती है, जो हमारे कानों के पास आती है बट हमको फील नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती कि हम संसार में ज्यादा लुप्त हो चुके हैं। बताया, राधा रानी हमेशा बात करती है अपने भक्तों से। राधा रानी कभी भी शब्दों के द्वारा बात नहीं करती। इस बात को पहले ही समझे कि हमारी जो श्री किशोरी जी है वो शब्दों के द्वारा बात नहीं करती, वो देती है सीधे संकेत। जैसे आपको ये तीन संकेत में से एक भी संकेत अगर मिले तो यकीनन श्री जी ने आपको अपनाया है। पहला संकेत देती है जब राधा जी भेजती है, तो बताया कि वो व्यक्ति जो बाहर की दुनिया है उधर से वैराग्य उसको आना शुरू हो जाता है। उसको क्या होता है, ये पहला संकेत है। राधा जी जब अपने भक्त को सेलेक्ट करती है कि भाई ये मेरा है और इस पर मेरा ही अधिकार है, तब ये पहला संकेत आएगा भक्त को कि उस व्यक्ति के अंदर वैराग्य आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके वैराग्य आएगा उसके अंदर एक तड़फ होगी कि मेरे को एकांत में रहना है, मुझे किसी से कोई कांटेक्ट, कोई मूवमेंट नहीं करना है। और बताया, अचानक से आपको महसूस होगा जो सामाजिक समारोह थे उनसे आपका जो मन है, जैसे पार्टी वगैरह है, इनसे आपका जो मन है वो एकदम से हटना शुरू हो जाएगा। आप इन चीजों को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। आप ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना ज्यादा पसंद नहीं करोगे। लोगों से मिलना जुलना ये सब आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, और ये लाइफ में अचानक से होगा। बताया कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप आ जाते हैं। कहने का अर्थ कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु तो खुद आ जाते हैं। यानी जब भक्त तैयार हो जाता है तो साक्षात श्री किशोरी जी आ जाते हैं दर्शन देने। बताया, आप जब बाहर बहुत ही कम, मतलब इतना मिनिमम कर दो आप बाहर जाना कि आपको पसंद ही ना हो बाहर जाना, किसी से कांटेक्ट भी नहीं करना आपको, तो ये वो पहला संकेत होता है कि इसमें आपको तनिक भी घबराना नहीं चाहिए। आपको इन्वायरमेंट ज्यादा पसंद आने लगे, आपको ऐसी जगह ज्यादा पसंद हो जाना जहां पर इन्वायरमेंट आपको ज्यादा दिखे। आप आकाश को देखते हो अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए, मतलब या तो आपकी जो नजरें आसमान की तरफ होगी, या फिर डेफिनेटली आपको आपका जो इन्वायरमेंट है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पहाड़ों के स्थान पर चले जाते हैं, उधर जाना उनको ज्यादा पसंद होगा, मंदिर जाना पसंद होगा। बट जो सोसाइटी के लोग हैं, पार्टी वगैरह है, इनसे तो आप काफी हट जाओगे। तो ये बताया कि ये राधा रानी द्वारा अपने भक्त के अंदर एक दिव्य शक्ति डालती है, और जब दिव्य शक्ति डालते हैं राधा जी, तो उस भक्त की जो चेतना है वो उठने लगती है। और भाई, आपको पुराने बोझ से मुक्त किया जाता है। और ये कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो गलत है, नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपको मुक्त किया जा रहा है पुरानी चीजों से। अगर आपको पहले वाला संकेत मिला हो तो डेफिनेटली आपको श्री जी ने स्वीकार किया है,
मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। दूसरा है पुरानी आदतें और पुराने रिश्ते। देखो, आपकी पुरानी आदतें कुछ भी रही हो, डजंट नॉट मैटर, किसी की क्या थी किसी की क्या नहीं थी, किसी को नहीं पता। बट अपनी अपनी सबको पता है पर्सनली, कि पहले आपको मूवी देखना पसंद था बट अभी अचानक से मूवी देखना नहीं पसंद है। पहले आपको सॉन्ग सुनना पसंद था बट अब नहीं सुनते हो। पहले आप पार्टी वगैरह में जाते थे, अब नहीं जाते हो। पहले जो आपके पुराने रिलेटिव्स थे उनसे आपकी घंटों घंटों बातें होती थी, बट अब वही पुराने रिलेटिव्स, उनसे आपको बात करने का मन नहीं है, आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाने का मन नहीं है, आपको कहीं पर भी किसी से कनेक्शन क्रिएट करने का बिल्कुल मन नहीं है। तो इसमें बताया कि भाई ये वो बात है कि आपको श्री जी ने अंदर से वो पावर दे दी है कि आप वैराग्य की तरफ हो, बट ऐसे वाले वैराग्य की तरफ नहीं हो कि जैसे अभी संत महाराज होते हैं, वो ऐसे नहीं। बस सिंपली श्री जी आपके अंदर वो स्थान बना रही है जहाँ से आप अपना भजन बना पाओगे, यहाँ से आपका इजिली भजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और बताया कि आपकी आदतें रिश्तेदारों से नहीं मिलती है, जो पहले बहुत अच्छे लग रहे थे वो अब आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, और अचानक से पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। जो पहले बढ़िया लगती थी चीजें वो अब नहीं लग रही। इट मीन्स ये भी कहा गया है कि आपको अगर आपके घर का भी इन्वायरमेंट पसंद ना आए, मतलब आपको पहले अपनी घर की चीजें पसंद आती थी बट अब वो भी नहीं आ रही है, तो वो भी एक आपका ये चुनाव है कि श्री जी ने आपको चुना है, आपको सेलेक्ट किया है। तीसरा अंतिम बोला कि एक ही संख्या दिखे, एक सा प्रतीक हो आपको, और एक जैसी चीजें दिखाई दे। मतलब जैसे आपने कभी कभी घड़ी में आपने देखा होगा, जब आप टाइम देखते हो, या तो आपको 11-11 दिखता है या फिर आपको 12-12 दिखता है, सेम कॉम्बिनेशन का एक ही संख्या दिखती है। या तो आपको ये रिपीटेड ज्यादा हो रही हो, या फिर आपको अचानक से तितलियां ज्यादा दिखती हो, इस तरीके से। फिर बताया कि जैसो जैसे फिर आप एक बात समझो कि आप कोई, आपने एक बात पकड़ी है अपने मन के अंदर, एक बात बार बार रिपीट हो रही है। सपोज करो किसी को ब्रज में जाना है, ब्रजवासी बनना है, तो वो कहेगा मेरे को, मतलब खुद से, कि भाई मुझे ब्रजवासी बनना है। तो धीरे से वो एक बुक उठाएगा, उसको बुक में भी वही चीज दिखे। सामने से कोई व्यक्ति भी बोल दे कि भाई ब्रज में रहते हो क्या, कोई दूसरा अन्य व्यक्ति बोल दे कि यार तुम ब्रज में ही रहोगे क्या, या फिर चलोगे क्या, मतलब सेम बात आपको बुक में मिले, सेम बात आपको कहीं से सुनने को प्राप्त हो जाए, सेम बात आपको भजन से प्राप्त हो जाए, मतलब एक ही बात टिकटॉक चल रही है, तो ये कोई साधारण संकेत नहीं होता, ये राधा जी के द्वारा इत्तेफाक नहीं होते। राधा जी आपको सेलेक्ट कर रही है, तब आपको ये मिलेगा। बताया कि अगर आपको एक ही नंबर दिख रहा है तो आपके गुणों को आपको निखारा जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपको 11-11 दिखे, 12-12 दिखे, सेम नंबर आपको दिख रहा है, तो मतलब यूनिवर्स आपको सेलेक्ट कर रहा है, श्री जी सेलेक्ट कर रही है। इसका अर्थ ये है कि आपके गुण, जो आप में कम गुण थे, आप में कैपेबिलिटीज कम थी, उसको बढ़ाया जा रहा है यहाँ से। और एक आपको बताया कि तितली अगर आपको बार बार दिख रही है, बस पक्षियों में जैसे तितलियां ही आपको दिख रही है, हर जगह तितलियां दिख रही है आपको, तो या फिर और कोई पक्षी दिख सकता है। तितली का अर्थ होता है कि आपको जब तितली दिखे तो मतलब यूनिवर्स पूरा का पूरा ब्रह्मांड, श्री जी की जो एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपके आसपास है। और तितलियां हमेशा आपको तभी दिखाई देगी जब आपको मदद की जरूरत होती है, जब आप कहीं प्रॉब्लम में फंसे होते हो, जब आप मदद मांग रहे होते हो ईश्वर से, उस समय पर आपको तितलियां ज्यादा दिखती है। जहां पर आपको तितलियां दिखे, इंडिकेट हो रहा है आपके लिए कि आपको राधा जी प्रोटेक्शन भी दे रही है, और आपका जो भी काम है आप उसके लिए विचलित मत होइए, आपको सफलता मिलेगी, आप उसको अच्छे से करो। ये एक दिव्य ऊर्जा होती है तितली। इट मीन्स ये ज्यादा देखने को नहीं मिलती, जिनको मिलती है राधा जी आपको संकेत दे रही है। तीनों में से अगर आपको एक भी मिला हो संकेत,